स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। लालू प्रसाद यादव का अमित शाह पर बड़ा हमला, लोकसभा चुनाव को लेकर दिया चौंकाने वाला बयान। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले अशोक गहलोत ने लिए ताबड़तोड़ फैसले। एक और बड़ी अपडेट, उद्धव ठाकरे गुट की बड़ी जीत, बम्बई हाई कोर्ट ने शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की दी इजाजत। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे विधानसभा मानसून सत्र के आखिरी दिन सपा का वॉकआउट, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फीस, आजम खान केस पर भड़के अखिलेश यादव। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। लालू प्रसाद यादव का अमित शाह पर बड़ा हमला, लोकसभा चुनाव को लेकर दिया चौंकाने वाला बयान। दरअसल दोस्तों, बिहार के राजनीति को लेकर भाजपा और राजद में जुबानी जंग तेज हो गई है। भाजपा से गठबंधन तोड़ने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में बिहार के सत्तारूढ़ गठबंधन पर और नीतीश कुमार पर हमला बोला था। अब राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने अमित शाह पर पलटवार किया है। बता दें कि उन्होंने शनिवार को कहा कि अमित शाह पूरी तरह से पागल हो गए हैं। इसके साथ ही राजद प्रमुख ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से मुलाकात करने से एक दिन पहले विपक्षी एकता की आवश्यकता पर जोर दिया। बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि अमित शाह पूरी तरह से पागल हो गए हैं। उनकी सरकार वहां यानी बिहार से हटा दी गई है। इसे भाजपा 2024 में भी हार का सामना करना पड़ेगा, इसलिए वो वहां जा रही है और जंगल राज और उन सभी चीज़ों की बात कर रही है। क्या जब वो गुजरात में थे तो उन्होंने ऐसा किया था? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि जब वो अमित शाह गुजरात में थे तब वहां जंगल राज था। उन्होंने कहा है कि अमित शाह बिल्कुल पगला गए हैं। गृह मंत्री के इस दावे के बारे में पूछे जाने पर कि भाजपा 2024 में फिर से केंद्र में और फिर अगले साल बिहार में सरकार बनाएगी, उन्होंने कहा कि हम इसे देखेंगे। बता दें कि भाजपा के ये कहने के साथ कि कुमार रजत के बाद से सत्ता की खोज छोड़ देंगे। यादव ने कहा है कि वो अब साथ हैं नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के। रविवार शाम कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने की संभावना है। खराब स्वास्थ्य से जूझ रहे लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हम विपक्षी एकता के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये उनकी बैठक का एजेंडा होगा। बता दें कि शाह ने शुक्रवार को पूर्व सहयोगी नीतीश कुमार की आलोचना करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री पर भाजपा की पीठ में छुरा घोंपने और कांग्रेस और राजद की गोद में बैठकर प्रधानमंत्री बनने की अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का आरोप लगाया था। बता दें कि पूर्णिया में आयोजित एक रैली में शाह ने कहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जोड़ी का सफाया हो जाएगा और एक साल बाद राज्य विधानसभा चुनाव में भाजपा अपने दम पर बहुमत हासिल करेगी। उन्होंने कहा था कि भाजपा महागठबंधन का जंगल राज नहीं चाहती है। चलिए अगली खबर, उद्धव ठाकरे गुट की बड़ी जीत, बम्बई हाई कोर्ट ने शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की दी इजाजत। दरअसल दोस्तों, बम्बई हाई कोर्ट ने शिवसेना के शिंदे गुट को बड़ा झटका दिया है। मुंबई उच्च न्यायालय ने उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के पक्ष में फैसला सुनाते हुए मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की इजाजत दे दी, लेकिन इसके लिए कुछ समय सीमा की शर्तें दी गई। बता दें साथ ही शिवसेना के उद्धव गुट से ये भी कहा गया है कि कानून व्यवस्था भंग न हो, इसकी वो जिम्मेदारी ले। शिवसेना के ठाकरे गुट ने इसकी गारंटी दी। हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि बीएमसी ने रैली की इजाजत न देकर अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। कोर्ट ने मुंबई महानगर पालिका के अधिकारों का दुरुपयोग करने के लिए फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा है कि कानून व्यवस्था के आधार बताकर पिछले 7 दशकों में कभी अर्जी नहीं ठुकराई गई। कोर्ट ने कहा है कि कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बीएमसी ने शिंदे और ठाकरे गुट इन दोनों को ही मुंबई के शिवाजी पार्क में रैली करने की इजाजत न देकर अपने अधिकारों का उल्लंघन किया है। बीएमसी के वकील मलिन साठचे ने यह भी दलील दी थी कि शिवाजी पार्क एक साइलेंट जोन है, वहां होने वाली रैली की वजह से शांति व्यवस्था भंग हो सकती है, लेकिन कोर्ट ने उनकी दलील स्वीकार नहीं की। कोर्ट ने कहा है कि 22 और 26 तारीख की अर्जी का जवाब न देकर बीएमसी टाल मटोल का रवैया अपना रही थी।
बीएमसी के वकील ने कहा था कि शिवाजी पार्क पर मुंबई की आम जनता का पूरा हक है। शिवाजी पार्क में सभा के लिए कोई भी परमिशन मांग सकता है, लेकिन जब दो ग्रुप एक व्यक्ति में वहां परमिशन की मांग करते हैं तो बीएमसी का हक है कि वो ये देखे कि कानून व्यवस्था भंग न हो। इस बात का ध्यान रखते हुए दोनों को ही इजाज़त न देने का बीएमसी का अधिकार है। बीएमसी ने यह भी कहा है कि ये जगह मुंबई महानगर पालिका का अधिकार क्षेत्र में आती है, इसलिए पालिका के पास यह अधिकार है कि वो किसी गुट को इजाज़त दे और किसी को न दे। कोर्ट ने बीएमसी के इस फैसले को गलत नहीं ठहराया, लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि मुंबई महापालिका का निर्णय अंतिम नहीं है और तथ्यात्मक नहीं है। कोर्ट ने इस बात के लिए पालिका को झड़का कि 22 और 26 तारीख को उनका आवेदन मिला था, लेकिन उन्होंने जल्दी जवाब न देकर टाल मटोल का रवैया अपनाया। बता दें कि उद्धव ठाकरे गुट के वकील एसपी चोने ने दावा किया था कि सालों से दशहरा में शिवसेना की रैली की प्रथा और परंपरा रही है। बीएमसी रैली की इजाजत नकार कर परंपरा भंग कर रही है। इस पर बीएमसी के वकील का कहना था कि प्रथा और परंपरा का अधिकार नहीं समझा जा सकता। उन्होंने 2012, 2013, 2015 और 2017 का हवाला देकर बताया कि शिवसेना को यहां रैली करने की इजाज़त नहीं मिली थी, फिर विशेष परिस्थितियों में 2015 में इजाज़त दी गई थी, इसलिए परंपरा पहले भी टूटी है। लेकिन उद्धव ठाकरे गुट के वकील का कहना था कि परमिशन के लिए अर्जी पहले ठाकरे गुट की ओर से दी गई थी। बाकी किसी और तर्क को ना भी स्वीकार किया जाए तो ये अपने आप में परमिशन के लिए काफी है। चलिए अगली खबर, विधानसभा मानसून सत्र के आखिरी दिन सपा का वॉकआउट। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फीस आजम खान केस पर भड़के अखिलेश यादव। दरअसल दोस्तों, यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन शुक्रवार को सुबह से ही अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी काफी आक्रामक नजर आई। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुबह सवेरे 12 विधायकों के साथ राजभवन पहुंचकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की और उन्हें आजम खान के साथ ज्यादती रोकने की मांग का ज्ञापन दिया। राजभवन से लौटकर विधानसभा पहुंचते ही अखिलेश यादव ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की फीस का मुद्दा उठाना चाहा। बता दें कि इस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महान ने कहा कि पहले प्रश्नकाल हो जाने दीजिए। इस पर सपा विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। पार्टी विधायकों ने आरोप लगाया कि सरकार जनहित से जुड़े मुद्दे को लेकर प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रही है। अखिलेश ने कहा है कि सिर्फ 4 दिन सदन चला, कई सवालों पर सरकार का जवाब तक नहीं आया। सपा विधायकों के साथ वॉकआउट और पैदल मार्च में राष्ट्रीय लोकदल के विधायक भी शामिल रहे। उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि का मामला उठाया और कहा कि सरकार छात्रों के साथ अच्छा नहीं कर रही है।